पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े रोचक व्यक्ति और उनके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। उनके परिवार के बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया, उनका लाइव टेस्ट देखा, तो हमने उनके बारे में और खंगाला। उनका बचपन क्या था वो भी आपको बताता हूं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामकृपाल जी महाराज, माता का नाम सरोज। 3 भाई बहन में धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़े। ऐसा दावा है कि उनका बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उतना पैसा नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री पर बात हुई तो हमने उनके बारे में और जानकारी जुटाई। जब हमने उन पर रिसर्च की तो हमें उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो आज तक लोगों ने नहीं देखी। हमें तब की तस्वीरें मिली जब वो काफी छोटे थे। इसमें देखिए, जो पीले कुर्ते में आपको दिख रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। एक वीडियो में एक्टर राजपाल यादव के साथ उनकी तस्वीर हमें मिली। फिर कुछ बचपन के दोस्तों के साथ उनकी तस्वीर दिख गई। पहाड़ी पर ध्यान लगाने की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में उनके माथे पर बड़ा सा तिलक दिख रहा है। वो धार्मिक वस्त्रों में ही नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिख रही है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री की पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जब उनके बारे में दुनिया नहीं जानती। धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन का एक और वीडियो मिला, जिसमें वो एक गुफा के नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, उस गुफा से वो नीचे उतर रहे हैं, मतलब वहां ध्यान करने गए, वहां से नीचे उतरते हैं। शरीर पर उन्होंने एक गमछा बांधा हुआ है। उनके गले में धार्मिक मालाएं भी दिख रही हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता दिख रहा है। गुफा से निकलते हैं, स्लिपरी रास्ता है, उस पर होते हुए नीचे आते हैं। फिर एक जो है वो लोटा उठाते हैं और उससे पानी लेते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री को आप देख रहे हैं। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अकेले में जाकर साधना भी की थी। शायद वो साधना इसी गुफा में की हो, कहीं की हो, जहां से उनकी तस्वीरें निकली। धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन की कुछ और तस्वीरें हैं, जिसमें वो कथा करते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, बहुत बचपन से, छोटे वक्त से वो कथा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि उनकी भी एक जर्नी रही है, उनका भी एक सफर रहा है। आज आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। आपको लग रहा है रातों रात कोई खड़ा हुआ और उसका चमत्कार जो है उसकी चर्चा हो रही है, या उनका जो अंधविश्वास है उसको कोई चमत्कार बता रहा है। दोनों पक्ष हैं, लेकिन उनका अपना एक सफर है बचपन से, जो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा पारिवारिक एक तरीके से रिश्ता रहा है जो मैं कर रहा हूं उससे, वो होता हुआ दिखता है तस्वीरों में, सालों साल में। और हमने रिसर्च किया तो ये मिल गया। वो उपाय करने लगे। फिर हमको 12-13 साल में आभास होने लगा। वो तो गुरु पकड़ते हैं अपने शिष्य को। हमको आभास होने लगा कि ये व्यक्ति आ रहा, हमसे ऐसे बात करेगा, ये अपना नाम ये बताएगा। तो हम बचपना था तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो अपना नाम बताता था तो हम चौंक जाते थे कि अरे ये तो हमें पहले ही आवाज था, ये तो हमें पहले ही पता था, हम बोले क्यों नहीं। फिर जब गुरु जी का जब तक शरीर पूरा हो गया, फिर हमने अज्ञातवास साधना की, हमने राम नाम जप किया, तो हमको प्रेरणा लगी कि तुमसे सनातन का कार्य करवाना है। तो अब जो है वो दरबार लगने लगा, जैसे हमारे दादाजी लगाते थे वैसे ही हम बैठने लगे। बस सीधा सिंपल सादा जीवन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कठोर तपस्या की हो ध्रुव प्रहलाद जैसी, नहीं, वो तो परंपरा है हमारी। तो धीरेन्द्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हो कि कोई आकर क्या बोलने वाला है, उसका नाम क्या है, ये सब पहले से पता लगने लग जाए, तो मन में थोड़ी घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से, ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था, तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया, इसका नाम तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लग गया। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है।